एचपी जर्नल स्टडीज के स्पेशल 5 डेली एमसीक्यू सीरीज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। पीच, प्लम, एप्रिकॉट, आलमंड फ्रूट्स आर वेराइटीज ऑफ विच हॉर्टिकल्चर जोन ऑफ हिमाचल? आड़ू, बेर, खुबानी, बादाम फल हिमाचल के किस बागवानी क्षेत्र की किस्में हैं? ए. लो हिल्स एंड वैली, निचली पहाड़ियाँ और घाटियाँ। बी. मिड हिल्स यानी मध्यम पहाड़ियाँ। सी. हाई हिल्स एंड वैलीज इन इंटीरियर, ऊंची पहाड़ियाँ और आंतरिक घाटियाँ। डी. कोल्ड एंड ड्राई जोन, ठंडा और सूखा क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश को 4 हॉर्टिकल्चर जोन्स में बांटा गया है। 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के साथ 365 से 914 मीटर तक की ऊंचाई तक पहले जोन में निचली पहाड़ियाँ, घाटियाँ और मैदानी इलाका शामिल है। इस इलाके में आम, लीची, अमरूद, लगाठ, अंजीर, बेर, पपीता, अंगूर, कटहल, केला, आड़ू, पल्म, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी फल होते हैं। 915 से 1523 मीटर और 90 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को मिड हिल्स यानी मध्यम पहाड़ी क्षेत्र में रखा गया है। इस क्षेत्र में कठोर बीज वाले फल जैसे खुबानी, बादाम, अखरोट और अनार, जापानी फल, कीवी और स्ट्रॉबेरी फल पाए जाते हैं। 1524 से 2742 मीटर की ऊंचाई और 90 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों को हाई हिल्स एंड इंटीरियर वैलीज यानी ऊंची पहाड़ियों और आंतरिक घाटियों वाले क्षेत्र में रखा गया है। इस क्षेत्र में सेब, नरम नाशपाती, चेरी, बादाम, अखरोट और स्ट्रॉबेरी जैसे फल उगाए जाते हैं। 1524 से 3656 मीटर की ऊंचाई और 24 से 40 सेंटीमीटर वर्षा तक के क्षेत्र को कोल्ड एंड ड्राई जोन यानी ठंडे और सूखे क्षेत्र में रखा गया है। इस क्षेत्र में सेब, सुखाकर रखी जाने वाली खुबानी, बादाम, चिलगोजा, पिस्ता, अखरोट, अंगूर और होप्स जैसे फल उगाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, Who suggested immediate transfer of power with dominion status and idea of partition of India, which later came to be known as Mountbatten Plan? किसने डोमिनियन स्थिति द्वारा तत्काल सत्ता हस्तांतरण का सुझाव दिया और भारत के विभाजन का विचार रखा, जिसे बाद में माउंटबेटन योजना के रूप में जाना गया? ए. जे.एल. नेहरू, बी. वीपी मेनन, सी. पट्टाभी सीतारमैया, डी. तेज बहादुर सप्रू। गांधी जी को छोड़कर प्रमुख कांग्रेस नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को नकारे जाने की व्यर्थता से भिज्ञ थे। वीपी मेनन ने भारत के विभाजन का एक प्रस्ताव तैयार किया और इसे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा। ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार किया और लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के समक्ष रखा। यह प्लान 3 जून सन 1947 को रखा गया था, इसलिए इसे जून 3 प्लान, माउंटबेटन प्लान या बाल्कन प्लान भी कहते हैं। इसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने स्वीकार किया और ब्रिटिश सरकार ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, जिसके तहत आज़ादी मिली और भारत और पाकिस्तान 2 देश बना दिए गए। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। तीसरा प्रश्न, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? ए. डेंड्राइट, बी. साइनेप्स, सी. एक्सोन, डी. इम्पल्स। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की सबसे बेसिक इकाई न्यूरॉन है। शरीर के अंदर न्यूरॉन्स एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं जो शरीर के अंदर सूचना के परिवहन का एक साधन है। न्यूरॉन के मुख्यतः 3 भाग सेल बॉडी, एक्सोन और डेंड्राइट्स होते हैं। 2 न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल्स के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। इन सिग्नल्स को साइनेप्सिस कहा जाता है। इन इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल्स का आदान प्रदान साइनेप्स के माध्यम से होता है। साइनेप्स एक न्यूरॉन के एक्सोन को दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जोड़ती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। चौथा प्रश्न, हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज हैं? ए. 34, बी. 33, सी. 35, डी. 36। द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 10 जजों का प्रावधान किया गया था। 1960 में इस संख्या को 13 और 1977 में इस संख्या को 17 तक बढ़ा दिया गया। 1986 में इस संख्या को 25 कर दिया गया और 2009 में इसे 30 तक बढ़ा दिया गया। 9 अगस्त 2019 से लागू हुए द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अनुसार इस संख्या को 33 यानी 33 तक बढ़ा दिया गया है। अब मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हैं।
इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। पांचवा प्रश्न, अरेंज द फॉलोइंग हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पूर्व से पश्चिम के क्रम में उत्तर पूर्व भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित करें। दी गई पहाड़ियां हैं गारो, जैंतिया, बड़ैल, खासी। दी गई पहाड़ियों में सबसे पूर्व में बड़ैल, उसके बाद जैंतिया, उसके बाद खासी और फिर गारो है। इन पहाड़ियों के लंबवत पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं जिनमें मिजो, नागा, पटकाई बुम पहाड़ियां शामिल हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। आज का प्रश्न यह है कि आपने बताना है कि हिमाचल प्रदेश के किन राजाओं ने जन कल्याण के कार्य किए। राजाओं के नाम के साथ उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी सूचीबद्ध करें। गरीबी और मार्गदर्शन का अभाव किसी अभ्यर्थी की असफलता का कारण ना बने, इसी उद्देश्य के साथ आपका अपना HP जर्नल स्टडीज का चैनल खोला गया है। आप अपने डाउट्स और शंकाएं निसंकोच होकर पूछ सकते हैं और दूसरों की शंकाओं का निवारण कर इस उद्देश्य में अपना योगदान दे सकते हैं। कल से प्रश्नोत्तरी में हाल फिलहाल में हुई परीक्षाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि आपको अंदाजा लग सके कि परीक्षा में प्रश्न किस स्तर का आता है। रोजाना की प्रमुख खबरों, आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स के साथ अपडेटेड रहने के लिए आप अपना HP जर्नल स्टडीज का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या टेलीग्राम पर HP जर्नल स्टडीज सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अंत में आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम। राम सत।